बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने वर्गीकरण की उद्देश्य, वर्गीकरण की विशेषताएं की थी और आज हम करेंगे वर्गीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। वर्गीकरण की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो हम ये कहेंगे कि वर्गीकरण की प्रक्रिया का मतलब है शोध सामग्री से संबंधित वर्गों को, श्रेणियों को, कोटियों का निर्माण एवं विकास करना। श्रेणियों के निर्माण की प्रक्रिया का आधार शोध कार्य द्वारा एकत्र सामग्री ही है, अर्थात सबसे पहले हम मौलिक सामग्री को कुछ समूह या श्रेणियों में बांटते हैं। फिर प्रत्येक समूह या श्रेणी शोध के लिए उपयोगी होनी चाहिए। मतलब जो भी हम श्रेणी बना रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं, जो भी हम सामग्री को बांट रहे हैं, वो बंटवारा, वो समूह या वो श्रेणी जो है वो उपयोगी होनी चाहिए शोध कार्य के लिए। कुछ श्रेणियों को सामग्री एकत्र करने के साथ साथ स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जो सामग्री एकत्र करने के बाद भी उनको श्रेणीबद्ध करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो इसलिए कुछ श्रेणियाँ तो सामग्री एकत्र करने के साथ साथ स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ श्रेणियों का क्या करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। जैसे आपकी आय के साधन, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, खुद का बिजनेस, अन्य कोई, है ना। तो ये विविध या अन्य कोई जो विकल्प दिया जाता है, ये क्या है, इसमें हम ये कह रहे हैं नया समूह निर्मित करना पड़ता है। तो खुले प्रश्नों के लिए श्रेणियों का निर्माण और उत्तरों के विश्लेषण के बाद किया जाता है। खुले प्रश्न का मतलब होता है जिसमें उत्तरदाता बंधा हुआ नहीं होता है, उसको अपने आप उत्तर देने होते हैं प्रश्नों के। ठीक है। तो खुले प्रश्नों में जो है निर्माण, श्रेणियों का निर्माण उत्तरों के विश्लेषण के बाद किया जाता है और उसके आधार पर कॉमन जो चीज़ें निकल कर आती है उसको हम क्या करते हैं, भागों में बांट देते हैं। श्रेणियों के निर्माण के नियम, ये बांटना करने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अपने कुछ नियम हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो वर्गीकरण के नियम में सबसे पहले तो ध्यान रखने की बात यह है, शोध के लिए सार्थक, अर्थात हम जो भी वर्गीकरण या श्रेणी बनाते हैं वो शोध के से संबंधित होनी चाहिए। शोध से संबंधित नहीं होने पर वो वर्गीकरण क्या हो जाता है, निरर्थक मान लिया जाता है। दूसरा जो नियम है वो है स्पष्ट परिभाषा। वर्गीकरण के सभी वर्गों या श्रेणियों की स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या शंका का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा सेवानिवृत्त वृद्धों का अध्ययन। अब सेवानिवृत्त कौन व्यक्ति है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें भी आपने कितने लोगों को इसमें इनवाइट किया है, कौन कौन से लोगों को माना है, ये एक बड़ी बात होती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सेवानिवृत्ति जो है उसका क्या कहना चाहिए कि सेवानिवृत्ति जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सेवानिवृत्त होने के बाद या सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद या 10 साल बाद, क्योंकि सेवानिवृत्त व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक सेवानिवृत्त ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। हमने कहा स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट कौन सा है, स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, कहाँ का है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इन कैटेगरीज को क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद स्पष्ट मतलब इस तरह से कि परिभाषित करना पड़ेगा कि हमने वृद्ध किसको माना है और किस उम्र के लोगों को हम इस अध्याय में सम्मिलित करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्णता। वर्गों का निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एकत्र सामग्री की सभी इकाइयों को श्रेणीबद्ध किया जाए, मतलब कोई भी इकाई इसमें छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है पारस्परिक पृथकता। प्रत्येक वर्ग अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, लेकिन दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अंतःनिर्भर नहीं होना चाहिए, उसका अस्तित्व अकेले का होना चाहिए। ठीक है। एक वर्ग दूसरे वर्ग की सीमा को स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई देना चाहिए या पृथक होना चाहिए। नेक्स्ट है एकिकता।
और इसमें हम कहेंगे वह वर्ग निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक इकाई मात्र एक वर्ग में ही सम्मिलित की जाए, वह दूसरे वर्ग के गुणों से भिन्न होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीकरण का एक सिद्धांत। प्रत्येक वर्ग का निर्माण वर्गीकरण के एक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, अर्थात एक से अधिक वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, संदेह या भ्रम पैदा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, वर्गीकरण का एक ही सिद्धांत, मतलब जब भी हम अध्ययन करें उसमें से तो हमें वही चीज़ें सारी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट, प्रबंध का एक स्तर। वर्ग निर्धारण में प्रबंध का एक स्तर होना चाहिए, न तो वर्ग का निर्धारण बहुत सरल होना चाहिए और ना ही बहुत जटिल होना चाहिए। सरल मतलब एक स्तर पर लाकर हम उसको वर्गीकृत करें। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि जो खुली प्रश्नावलियाँ हैं उनके वर्ग निर्माण के क्या क्या नियम हैं। अब हम बात करते हैं अप्रतिबंधित प्रश्नों का वर्गीकरण। अप्रतिबंधित प्रश्नों का वर्गीकरण, अप्रतिबंधित या खुले प्रश्नों का उत्तरदाता स्वयं सोच विचार कर देता है। इन प्रश्नों के उत्तरों को संकेतीकरण के द्वारा विश्लेषण करके वर्गीकरण करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी प्रतिबंधित या संरचित प्रश्नावली के लिए श्रेणियों का निर्माण। ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्रतिबंधित प्रश्नों का वर्गीकरण की बात, और इसमें मैंने आपको बताया कि अप्रतिबंधित प्रश्न वे होते हैं जो खुले होते हैं। आके डाइवर्ट करते हैं।